तो स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे हुए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में उत्साह है। मनीष सिसोदिया ने कहा है 300 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है, ये जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे हुए हैं। तो आज से दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। मनीष सिसोदिया वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, वहां का जायजा लिया। उन्होंने खुद कहा कि युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 300 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है। ये सीधी तस्वीर आप देखिए, आप तक पहुंचाई जा रही है। मनीष सिसोदिया खुद पहुंचे हुए वहां पर युवाओं से बातचीत भी की है। उन्होंने कहा काफी उत्साह देखा जा रहा है। युवाओं में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे मनीष सिसोदिया और हालातों का जायजा लिया है। तो ये दिल्ली की तस्वीर है, देखिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खुद पहुंचे हुए वहां पर स्टाफ से बातचीत भी कर रहे हैं, हालातों का जायजा लिया है। यह अभियान सही तरीके से चले, बढ़ चढ़ के युवा हिस्सा ले, उसके लिए एक बड़ा संदेश भी दिया है मनीष सिसोदिया ने। और ऐसे में कहा है कि युवाओं में काफ़ी उत्साह है और जोश है वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीनेशन एक मात्र काट है कोरोना का। वैक्सीनेशन लगवाएं, अपनी जान बचवाएं। ऐसा लग रहा है कि ये 100% टर्नआउट लोगों का रहेगा। युवाओं में काफ़ी उत्साह है। मैंने लोगों से भी मिला जाके, उनसे पूछा कि आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं। अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो। तो दिल्ली से एक और बड़ी खबर मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ने सेना से मदद मांगी है। दरअसल कोरोना संकट के बीच सेना से मदद मांगी है अरविंद केजरीवाल ने। मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। तो राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है और मदद मांगी है। कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं दिल्ली में, कोरोना हावी हो रहा है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने सेना से मदद मांगी है ऑक्सीजन को लेकर। कोरोना संकट के बीच सेना से मदद मांगी है अरविंद केजरीवाल ने। मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्र से लगातार मदद मांगी भी जा रही है और ऐसे में आप देखिए सेना से मदद मांगी है अरविंद केजरीवाल ने। हालात बेकाबू हो रहे हैं दिल्ली में, हालातों को काबू करने के लिए यहां पर मदद मांगी गई है। तो बढ़ेंगे आगे। कोरोना पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन का सुझाव दिया है। केंद्र और राज्य सरकारों को विचार करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जनता के हित में लॉकडाउन के लिए विचार करें, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। गरीब लोगों का खास ख्याल रखें, यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर अगली सुनवाई 10 मई को होगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। कोरोना को लेकर संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि लॉकडाउन पर विचार करे राज्य और केंद्र सरकार, क्योंकि जनता की जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब बात पंचायत चुनाव मतगणना से जुड़ी। दूसरे दिन भी पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है और ऐसे में मतगणना जारी है। आपको बता दें कि दूसरे दिन भी पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। जिला पंचायत की 3050 सीटों पर चुनाव हुआ और ऐसे में आपको बता दें कि जिला पंचायत सीटों पर बीजेपी की डबल सेंचुरी देखी गई है। बीजेपी ने अब तक जिले में पंचायत की 220 सीटें जीत ली है। समाजवादी पार्टी ने 186 सीटें जीती हैं। निर्दलीय खाते में 144 सीटें आई हैं। बीएसपी की अगर बात किया जाए तो 56 और कांग्रेस के खाते में 45 सीटें आई हैं। दूसरे दिन भी पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। जिला पंचायत की 3050 सीटों पर चुनाव हुआ और ऐसे में 651 सीटों पर नतीजे सामने आए हैं।
इस बीच बलिया से बड़ी खबर मिल रही है। मतगणना के दौरान बैरिया एसडीएम की दबंगई देखने को मिली है। एसडीएम की दबंगई देखने को मिली है। दरअसल एजेंट के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मतगणना के दौरान बैरिया एसडीएम की दबंगई देखने को मिली है। एजेंट की जमकर पिटाई की है प्रशांत नायक ने। एसडीएम प्रशांत नायक ने एजेंट पर जमकर डंडे बरसाए हैं। एजेंट की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एजेंट की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मुरली छपरा ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी विद्यालय का ये मामला है। तो मतगणना के दौरान बैरिया एसडीएम की बर्बरता देखने को मिली है। एजेंट पर जमकर डंडे चलाए हैं एसडीएम ने। एजेंट की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। मुरली छपरा ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी विद्यालय का यह मामला है। तो बलिया की यह खबर है। मतगणना के दौरान बैरिया एसडीएम की बर्बरता देखने को मिली है। यहां पर प्रशांत नायक बताया जा रहा है एसडीएम का नाम। एजेंट की जमकर पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये तस्वीर आप साइट में देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बलिया से मनोज राय संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर जानकारी के साथ। मनोज, एसडीएम की बर्बरता देखने को मिली है। मतगणना के दौरान मुरली छपरा ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पर मतगणना हो रहा था, जहाँ की मतगणना एजेंट के ऊपर बर्बरता पूर्वक एसडीएम बैरिया के द्वारा लाठी से पिटाई की गई, जिसकी की पिटाई के दौरान वह गणना को छोड़कर के एजेंट को पकड़ लिया। लेकिन एक बात फिक्स हो गई कि यहाँ कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी जो कि समाज में एक समरसता कायम करने के लिए होते हैं, पुलिस के उत्पीड़न से बचाने के लिए होते हैं, और जब वह पुलिसिया तांडव करना प्रारंभ करते हैं तो जनता के बीच में किस तरह का संदेश जाता है ये सामने देखने को मिला। यह लाइव तस्वीर है कि कैमरे में कैद हो गई। जो तो इस तरह से एसडीएम एजेंट की पिटाई क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? जी, अभी मतगणना प्रारंभ नहीं हुई थी, सभी एजेंट अंदर प्रवेश कर रहे थे जी। बाकी एजेंट बैठे हुए थे। जो तस्वीर में दिखाई भी दे रही है कि कितना कोविड नियमों का पालन हो रहा था, लेकिन दुष्यंत वहाँ एसडीएम बैरिया की जो स्थिति थी, न जाने कौन ऐसी बात आकर थी कि उस एजेंट को बुलाकर पूछताछ किए, जिसमें कि वो अपना परिचय पत्र भी दिखाया जो कि वहां से जारी किया गया था, और उसके बावजूद उसके ऊपर भड़क गए और मारना पीटना चालू कर दिए। यह बात समझ से पहले थी, लेकिन जिस समय कैमरे में कैद हो रहे थे एसडीएम बैरिया, तो फिर कैमरा मैन पर भी बढ़ गए कि आखिर आपने कैद क्यों किया। यह सबसे संवेदनशील बात है कि आखिर कैमरे में कैद होती तस्वीर को देखकर आखिर पत्रकार पर क्यों भड़क गए। बिल्कुल, पत्रकार पर भी एसडीएम भड़क गए जब ये सवाल पूछा गया। खैर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर ये रामपुर से। रामपुर में पंचायत चुनाव जीतने पर शादी को बीच में ही रोककर दुल्हन जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंची, और ऐसे में दरअसल पूरा मामला मिल्क तहसील के मोहम्मदपुर जदीद गांव का है, जहां पर पंचायत चुनाव में बीडीसी सदस्य का चुनाव जीतने पर दुल्हन पूनम शादी के बीच में ही रोककर मतगणना स्थल पर पहुंच गई। मतगणना केंद्र पर सजी धजी दुल्हन को देखकर हर कोई हैरान रहेगा, और ऐसे में पूनम ने पंचायत चुनाव में जो जीत हासिल की है, आपको बता दें कि पूनम ने पंचायत चुनाव में 601 मत हासिल किए हैं और अपने प्रतिद्वंदी को 31 वोटों से हराया है। इधर आ जाइए। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ के चुनाव जीती हैं आप? हम 31 बीडीसी के चुनाव जीती हैं आप? जी। अच्छा, हम देख रहे हैं आप पूरी दुल्हन के रूप में सजी हुई हैं पूरी, तो ये क्या है आपका? ये आज हमारी शादी आपकी आज? अच्छा, तो क्या हुआ शादी में, क्या क्या रस्में पूरी हो चुकी हैं अभी तक आपकी? सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं, जयमाला पढ़नी बाकी। अच्छा, जमाना नहीं पड़े अभी? जी। तो क्या आप क्या करेंगी? आप यहाँ से प्रमाण पत्र यहाँ क्या करने आई हैं आप? मैं पर्स लेने आई हूँ। इसके बाद क्या करेंगे फिर आप? जी, घर जाके शादी होगी पूरी। अच्छा, शादी जो विवाह समारोह चल रहा है कहाँ चल रहा है?
काम ही चल रहा है घर पे। हम बीटीसी मेंबर हैं। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ के चुनाव जीती हैं आप? हम 31 नहीं, बीटीसी के चुनाव जीती हैं आप? जी। अच्छा, हम देख रहे हैं आप पूरी दुल्हन के रूप में सजी हुई हैं। तो देखा आपने तस्वीर, दुल्हन खुद बता रही है जीत की बात सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी छोड़कर सबसे पहले जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंची सजी धजी दुल्हन को देखकर सभी हैरान रह गए। रामपुर की ये तस्वीर है जहां पर जब पता चला पूनम को कि वो बीडीसी का चुनाव जीत चुकी है तो अपने शादी का मंडप यानी शादी के दौरान ही उठकर चली आई और सर्टिफिकेट लेने के लिए। ये ऐतिहासिक पल पूनम के लिए रहा। पूनम ने खुद कहा है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं कि उन्होंने ये जीत हासिल की और यही वजह है थोड़ी सी भी देरी नहीं किया और ये जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ पर पहुँच गई। अभी इधर आ जाइए। अभी तस्वीर देखिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंची दुल्हन, यहाँ पर जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंची। चलिए, पंचायत चुनाव पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से मौजूद है। हमारे साथ अवध जायसवाल लखीमपुर खीरी से मौजूद हैं और तमाम संवाददाता भी मौजूद हैं। सबसे पहले अवध जायसवाल, मैं आपके पास आऊंगी। बाराबंकी से भी भोलानाथ मौजूद है, नसीम खान भी मौजूद हैं। अवध, क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है, क्या कुछ जानकारी? अवध, सुन पा रहे हैं आप? चलिए भोलानाथ, मैं आपके पास आऊंगी। बाराबंकी की अगर बात किया जाए तो वहां पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है? चल रही है और हम इस समय मौजूद है बाराबंकी के नेशनल इंटर कॉलेज में, जहां मतगणना स्थल बनाया गया है। 40 काउंटर यहाँ पे बनाए गए हैं और पार्टी की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल बीजेपी से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार हैं जो बढ़त बनाए हुए हैं। वही निर्दलीय पूजा सिंह भी जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार है, वो लगातार बढ़त बनाए हुई है। ग्राम प्रधानों की बात करें तो ग्राम प्रधान की 97 सीटें इस ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं, जिसमें से 76 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। बाकी पंचायतों पर मतगणना बहुत तेजी से चल रही है। जल्द ही सभी पंचायतों के रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। नसीम हरदोई से जुड़े हुए हैं। नसीम, अगर हरदोई की बात कर लिया जाए तो कौन सी पार्टी आगे चल रही है और ऐसे में अगर वहां की स्थिति की बात किया जाए तो किस तरीके के हालात हैं? सबसे पहले मैं ये कहूँगा सबका कि यहाँ का जो पंचायत चुनाव, जो सृष्टि पंचायत चुनाव जो हुआ था, उसमें हरदोई में हर जिले में लगातार जो मतगणना हो रही है, कल से लगातार 2 मई से लगातार मतगणना हो रही है। इस स्थल से ही मैं हूँ, इसमें हरदोई के ब्लॉक माधवगढ़ के नरपत सिंह इंटर कॉलेज में ही मौजूद है, जहाँ पे पुलिस प्रशासन को अगर कोविड-19 का पालन करते अगर दिखाया जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पे पूरी भारी सुरक्षा के बीच में मौजूद है। और यहाँ पे जो पोलिंग पार्टी जो माफ कीजिएगा मतगणना इस समय जो काउंटिंग हो रही है, लोग अपने मत दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से यहाँ पे कोविड-19 का पालन किया जा रहा है। लोग यहाँ लगातार आगे बढ़ के मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे मतगणना में जो लोग जो वहाँ पे जो अधिकारी लगाए गए हैं वो गिनती में लगातार लगे हुए हैं। वहाँ पे लोग अपना प्रत्याशी और एजेंट जिस तरह से खड़े हों वो कोविड-19 का पालन की धज्जियां लगातार उड़ाते नजर आ रहे हैं। सीधी सबसे बड़ा सवाल ये है, जबकि यहाँ पे अभी एएसपी अनिल कुमार यादव जी हरदोई पुलिस अधीक्षक हैं, जो सीओ जायसवाल साहब वो भी इसमें मौजूद हैं, आए हुए हैं मतगणना स्थल पर जायजा लेने के लिए। लेकिन मैं उनको तस्वीरों के जरिए थोड़ा सा मुझे जाते जाते मैं दिखाऊंगा आपको कि वो किस तरह से जायजा वहाँ का ले रहे हैं और वहाँ पे मैं उनसे ही बात करूंगा। लेकिन एएसपी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सवाल इस बात का, आपने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, क्या एसपी ने ऐसी स्थिति नहीं देखी, उसे नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की?
मैं वही सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाहर लोगों का भारी हुजूम लगा हुआ है। लोग प्रत्याशी जिस तरह से जीतते हैं जीत कर जश्न मनाने के लिए बाहर मालाओं के साथ स्वागत अपने प्रत्याशी का करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसी को देखते हुए एएसपी को सूचना मिली तो अभी वो मौके पर वहां पहुंचे हैं और लोगों को खदेड़ने की कोशिश की भी और लोग अफरा तफरी भी मची है। यहाँ पे प्रत्याशी जीतता है बाहर जाता है और हारने वाला भी बाहर जाता है। इसकी सूची में जो लोग हैं वो पूरी तरीके से अपनी बात को रखते हैं और जयकारा भी लगाते हैं, लेकिन प्रशासन कोविड-19 का पालन की धज्जियां जो उड़ाई जा रहे हैं, लोग उड़ा रहे हैं। प्रशासन यहाँ पे कम है बताया। कल अधिकारी से मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमारा प्रशासन सारी ड्यूटी जो है ड्यूटी पे लगा हुआ है, लेकिन हम प्रशासन कम होने की वजह से मैं प्रोटोकॉल के जो है नियम का पालन नहीं करवा पा रहा हूँ। फिलहाल सबसे पहले बड़ी बात यह है, मैं यहाँ पे एएसपी हमारे साथ मौजूद है, मैं उन्हीं से बात करूंगा किस तरह से प्रोटोकॉल किया गया, सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। गई है 2 दिन लगातार, अब 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और उसी को लेकर के यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रखी गई है पूरे जिले में। मैं एडिशनल साहब हमारे साथ में आते नजर देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से एडिशनल साहब आ रहे हैं और हमारे साथ में एएसपी अनिल कुमार यादव जी हैं। मैं इनसे बात करता हूँ प्रोटोकॉल का किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जाए। जी सर ये सर हमारे साथ में मैं लाइव हूँ सर लाइव हूँ सर। आप नहीं होता ना आप देख सकते हैं कि एडिशनल साहब बात करने आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए सपना देख सकती हैं कि जो एएसपी अनिल कुमार यादव जी थे लगातार वो मैंने उनसे कहा सर प्रोटोकॉल की किस तरह से यहाँ पे नियम का पालन कराया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने से ठीक है नसीम, मैं समझ गई एसपी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि नियम वहां पर नहीं दिख रहे हैं, प्रोटोकॉल नहीं दिख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है और यही वजह है कि कुछ भी बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके पास लौटूंगी। अवध जायसवाल संवाददाता लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। अवध, जो स्थिति हमने हरदोई में देखी कि वहां पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, प्रत्याशी पहुंच रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, पूरे प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है, क्या स्थिति लखीमपुरी की भी वही है? देखिए, आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो मतगणना जिस टाइम से शुरू हुई थी उसी टाइम से जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं पे नहीं हो रहा था। भारी तादाद में एजेंट उमड़े थे, समर्थक उमड़े थे और उनके जो प्रत्याशी थे वो भी उमड़े थे। प्लाट के अंदर, प्लाट परिसर के अंदर, प्लाट के बाहर तमाम तरीके की गैदरिंग दिख रही थी जिससे साफ नजर आ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही थी। रही बात मतगणना की तो आपको बता दें कि 18,074 जो पदों के लिए लखीमपुर खीरी में मतदान हुआ था, जिसमें लखीमपुर खीरी में 1165 प्रधानों का जो चुनाव था वो फाइनल हो चुका है। उनका चुनाव फाइनल हो चुका है। 1165 प्रधान निर्वाचित किए गए, जबकि 15,045 निर्वाचित किए जा चुके हैं और जो 72 जिला पंचायत सदस्य है उनकी अभी गिनती जारी है। जो अनुमानित ठीक है, आप लोग नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया अवध, भोलानाथ और नसीम आपका भी जानकारी पहुंचाने के लिए। मथुरा से खबर मिल रही है, पंचायत चुनाव की मतगणना में नियमों का उल्लंघन हुआ है और ऐसे में मतगणना स्थलों पर भारी संख्या में लोग मौजूद दिखाई दिए। मतगणना स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। राया ब्लॉक के उप मंडी समिति में इस समय मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा जनपद के जिलाधिकारी महोदय से हम जानना चाहेंगे कि इस समय की क्या स्थिति है और क्या रुझान आने वाले हैं और यहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अगर बात करें तो क्या उनकी तरफ से क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जी सर बताएं। जनपद मथुरा में आज जैसा कि हम जानते हैं कि मतगणना चल रही है और यहाँ पर 33 जिला पंचायत वार्ड्स की मतगणना चल रही है। इसके अतिरिक्त 504 ग्राम पंचायतें जो हैं उनके जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं वो मतगणना में शामिल हो रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन जीतता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की भी काउंटिंग हो रही है। अभी लगातार रुझान आ रहे हैं और लगभग 125 से 150 ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं उनके रिजल्ट्स आ गए हैं। ज़िला पंचायत के भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं और रात में आने की या अर्ली मॉर्निंग तक आने के उसके अंदेशा है। बड़ा सवाल ये बना हुआ है, लगातार न्यूज़ वन इंडिया सुबह से प्रसारित कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बड़े पैमाने पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं प्रत्येक जहाँ मतगणना चल रही है वहाँ पे सब जगह पे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें माननीय निर्वाचन आयोग के भी, माननीय उच्चतम न्यायालय के भी ये निर्देश है कि जो सभी हमारे ऑफिशियल्स हैं
जो भी हमारे काउंटिंग के कर्मी हैं, इसके अतिरिक्त हमारे जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, निर्वाचन अभिकर्ता हैं या फिर कैंडिडेट्स हैं, उन सभी की RT-PCR अथवा एंटीजन टेस्टिंग की जाए। तो सुबह प्रातः ही जब सभी लोग आए, उन सभी लोगों की टेस्टिंग की गई सबसे पहले, जिसमें हमारे ऑफिशियल्स भी और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और 100% मास्क लगाए जाने के संबंध में पुलिस के द्वारा व्यापक एनफोर्समेंट की गई है। एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के द्वारा व्यापक एनफोर्समेंट किया गया है और जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हैं उनका चालान भी किया गया है। जहाँ जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन की जाती जा रही है, वहाँ पर एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के द्वारा कार्रवाई भी की गई है। जी, तो बता दूं आपको कि जिलाधिकारी महोदय मेरे साथ मौजूद थे। जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि लगातार जो है, जो बिना मास्क के और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं कर रहे थे, उनका जो है चालान भी किया गया। लगातार पुलिस व्यवस्था के माध्यम से जो है लोगों को आगाह किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। न्यूज़ वन इंडिया के लिए गगन पंडित, मथुरा। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव में हार से कांग्रेस नेतृत्व पर फिर सवाल उठे हैं। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने सवाल उठाया। ट्वीट कर रागिनी नायक ने कांग्रेस नेतृत्व को घेरा है। हम मोदी की हार में खुशी ढूंढते हैं। रागिनी नायक ने कहा है, अपनी हार पर आत्ममंथन कैसे करेंगे। रागिनी नायक ने ये सारी बातें कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अपनी हार पर आत्ममंथन कैसे करेंगे, ये सवाल उठाया है। चुनाव में हार से कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने खुद सवाल उठाए हैं। ट्वीट कर रागिनी नायक ने कांग्रेस नेतृत्व को घेरा है। हम मोदी की हार में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन आत्ममंथन कैसे करेंगे, ये सवाल खड़ा किया है रागिनी नायक ने। यदि हम कांग्रेस मोदी की हार में अपनी खुशी ढूंढते हैं तो अपनी हार पर आत्ममंथन कैसे करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।